दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय यात्रा रहने वाली है दक्षिण अफ्रीका की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं और देखिए G20 शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ बातचीत होगी, वैश्विक मुद्दों पर यहां पर गहनता से चर्चा होगी। इसी के साथ कई नेताओं के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 22 और 23 नवंबर को महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जी हां, संसद सत्र की शुरुआत से पहले महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखा है, सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। और देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसके लिए किरेन रिजिजू ने सभी फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक 30 नवंबर को। बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता है गोल्ड और देखिए 70 किलो वर्ग के फाइनल में अरुंधति की धमाकेदार जीत हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई दी है, कहा है राजस्थान को आप पर गर्व है। अरुंधति की जीत को लेकर उन्होंने बधाई शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया और कहा कि राजस्थान वासियों को, राजस्थान को आप पर गर्व है। अरुंधति की विश्व स्तरीय उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। अरुंधति, आप यूं ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहें। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए अरुंधति को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे जोधपुर के देचू से खबर, जहां मंत्री गजेंद्र सिंह खीफचर का विधानसभा क्षेत्र को तोहफा। देचू खंड में 17 नवीन ग्राम पंचायतों का तोहफा दिया है। सरकार ने कुल 17 नवीन ग्राम पंचायत की अधिसूचना जारी की। नवीन ग्राम पंचायत बनने पर छोटे छोटे गांवों का विकास होगा। नवीन पंचायत बनने पर ग्रामीणों कार्यकर्ताओं ने आभार जताया है। लोहावट विधायक चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीफचर का आभार जताया है। संसदीय कार्य मंत्री जुगाराम पटेल का जोधपुर का दौरा है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। महात्मा गांधी अस्पताल में निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अदम्य चेतना ट्रस्ट द्वारा मानवता रसोई 2 के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विधानसभा क्षेत्र लूड़ी में विभिन्न स्थानों पर भाग लेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडुम्बा नाडा, ग्राम पंचायत बडला नगर में नवनिर्मित प्रवेश द्वार के लोकार्पण में भी भाग लेंगे। शाम 6:15 पर सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज का रहने वाला है मंत्री जुगाराम पटेल का। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती कोमल के विवाह समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रनकपुर के लालबाग में विवाह समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज महिला संगीत के साथ आयोजित होगी विवाह समारोह की कई रस्में। रनकपुर क्षेत्र की लगभग सभी होटल पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। 3 दिन तक सादड़ी रनकपुर रूट आज से बंद रहेगा। 22 नवंबर को यहां पर दुल्हन कोमल का आयोजित होगा विवाह समारोह। सुरक्षा को लेकर तैनात किए गए हैं 2000 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अधिकारी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं रनकपुर। 22 नवंबर को यहां पर दुल्हन कोमल का विवाह समारोह आयोजित होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई और रस्मों की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए सभी नेताओं, मंत्रियों, वीआईपी गेस्ट के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जिसके लिए सुरक्षा के भी खास पुख्ता इंतजाम किए गए। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोलकाता में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के
झटके। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। वहीं त्रिपुरा के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए, कोलकाता में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। त्रिपुरा में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। त्रिपुरा के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो कोलकाता में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.7 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर आया था और इसका असर देखिए अन्य जगहों पर भी देखने को मिला है। कोलकाता में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, त्रिपुरा में भी महसूस किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। मालवीय नगर थाना पुलिस की कार्रवाई। कैफे की आड़ में चल रहे हुक्के बार पर दबिश दी गई। पुलिस ने नाइट जार कॉकटेल रूम में दबिश दी। मौके से हुक्के और फ्लेवर बरामद किए गए हैं। तो कैफे की आड़ में देखिए यहाँ पर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने संचालक रामदयाल को भी गिरफ्तार किया है। मालवीय नगर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मालवीय नगर थाना पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर कैफे की आड़ में हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जहां पर पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने संचालक रामदयाल को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान युवक के पास मिला जिंदा कारतूस। एयरपोर्ट कर्मचारी रामदयाल ने थाने में सूचना दी है। रामदयाल की शिकायत पर थाने में दर्ज हुआ है मामला। पुलिस को सौंपा गया जिंदा कारतूस। एयरपोर्ट थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो देखिए, एयरपोर्ट कर्मचारी रामदयाल ने थाने में सूचना दी है। रामदयाल की शिकायत पर थाने में दर्ज हुआ मामला। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के दूदू से खबर। बाइक स्कूटी में भिड़ंत। बाइक चालक स्कूटी चालक दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में इस भिड़ंत के दौरान सूचना पर पहुंची है दूदू पुलिस मौके पर। दोनों घायलों को भिजवाया गया है उप जिला अस्पताल। NH 48 पर अजमेर जयपुर की सर्विस लाइन पर हादसा हुआ है। तो देखिए, ये भीषण सड़क हादसा जहां पर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों घायलों को भिजवाया गया है उप जिला अस्पताल, जहां पर इलाज जारी है घायलों का। और अब खबर दौसा से। श्रम विभाग ने बकाया श्रम उपकर सेस जमा नहीं कराने वाले नियोजकों और ठेकेदारों पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने जिले भर के करीब 1200 नियोजक और ठेकेदारों को अंतिम सेस सुनवाई नोटिस जारी कर दिया है। श्रम विभाग का कहना है कि उपकर जमा नहीं करवाने पर ब्याज सहित निर्धारण आदेश जारी होंगे और उसके बाद वसूली और कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग से लेकर सामान्य मकानों तक सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर ये उपकर अनिवार्य है। श्रम कल्याण अधिकारी राकेश कुमार मीना ने स्पष्ट किया कि श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम के तहत निर्माण लागत का 1% सेस नियोजक द्वारा जमा करना अनिवार्य है। निर्माण कार्य शुरू होने से 30 दिन पहले विभाग को सूचना देना भी जरूरी होगा। निर्धारित समय में सेस जमा नहीं कराने पर श्रम विभाग की जो योजनाएं चलाई जा रही है निर्माण श्रमिकों के लिए, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण एक मंडल गठन हुआ था 27 जुलाई 2009 को, जिसके तहत सभी निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं, उनके वित्त पोषण के लिए उपकर अधिनियम 1996 और उपकर नियम 1998 पारित किया गया था। उनके तहत कुल लागत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, निर्माण कार्यों का कुल लागत का 1% उपकर जमा करवाया जाता है और उसी उपकर से प्राप्त राशि के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को संचालित योजनाओं में। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा से खबर। कलेक्टर पीयूष समारिया का औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने देखी शहर की अव्यवस्थाएं सामने आने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। लाइटें बंद पाई गई। गंदगी, सुरक्षा खामियों पर अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। 48 घंटे में स्थितियों को सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
रैन बसेरों की हालत खराब है। कलेक्टर ने तुरंत ही सुधार के निर्देश दिए हैं। तालाब पाल की पूरी सफाई सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर भी निर्देशित किया गया है। तालाब किनारे सो रहे लोगों को शिफ्ट करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। लाइट चोरी की शिकायतों पर मेंटेनेंस ठेकेदार को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। खेतड़ी में स्टेट हाईवे 13 के खेतड़ी नीमका थाना मार्ग पर लगभग 100 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर न्यायालय क्षेत्र के दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा है। दुकानदारों ने बताया कि सड़क निर्माण 3 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस थाने के मुख्य द्वार से राजकीय महाविद्यालय तक का लगभग 100 मीटर हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया, जिसमें अब सैकड़ों गड्ढे होने के कारण धूल उड़कर परेशानी और ज्यादा बढ़ा रही है। उन्होंने मांग की है कि सड़क पूरी तरह बनने तक रोजाना 3 बार पानी का छिड़काव करवाया जाए और निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो, अन्यथा 15 दिनों में आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, मांग अगर नहीं मानी जाती है, सुनवाई नहीं होती है, तो आंदोलन की चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है। दुकानदारों ने जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। 15 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पीएसपी महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश आलोक सिंह ने विधिक जागरूकता के संबंध में जानकारी दी। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष आलोक वर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता अतीक अहमद, शिवलाल पुरी, दुष्यंत जोशी, धर्मेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य लोगों ने कानूनी चर्चा की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिडवाना से खबर, जहां कस्टोडियन जमीन विवाद को लेकर उठी किसानों की आवाज महिला शक्ति की ताकत से और बुलंद हो गई है। कलेक्ट्रेट के सामने चल रहे महापड़ाव में हजारों महिलाओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सरकार और जिला प्रशासन के हालिया सरकारी आवंटनों के विरोध में महिलाओं ने जब सड़क संभाली तो पूरा माहौल गूंज उठा। महापड़ाव स्थल से निकली महिलाओं की आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट पहुंचते पहुंचते विशाल प्रदर्शन में बदल गई। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी, माकपा की कामरेड सुमित्रा, कामरेड तारा, पूर्व विधायक चेतन डूडी की पत्नी सुमन डूडी सहित हजारों महिलाओं ने चेतावनी दी है कि 19 गांवों की पीढ़ियों से जोती जा रही जमीनें छीनी नहीं जाएंगी। आंदोलन को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से न सुनवाई हुई है, न ही वार्ता के कोई संकेत मिले हैं। वहीं महिलाओं ने साफ कहा कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो डिडवाना से उठी ये लड़ाई पूरे ही जिले में अब उग्र रूप ले लेगी। किसान संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है और महिला शक्ति का ये उभार सरकार के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अगर हम तब की बात करें, आज़ादी से पहले की, जब गांधी जी ने पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चला रखा था, उस समय में भी उस आंदोलन को तब जाकर के बहुत अधिक गति मिली जब इस देश की महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन को तेज किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जब महिलाओं ने, इस देश की मातृशक्ति ने अंगड़ाई ली है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को, उन सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ा है। आज अब अगर डिडवाना की ये जो पिछले 15 दिन से यहाँ पर किसानों ने एक आंदोलन कर रखा है, 27 तारीख को पहले यहाँ पे धरना दिया था, उसके बाद में 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना किसान यहाँ पर दे रहे हैं। और मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। जिस देश के अंदर कोड़ियों में हजारों एकड़ जमीनें, हजारों एकड़ जमीनें कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट को, अडानी अंबानी को जब ये सरकार दे सकती है, तो क्या कुछ गिनती के पाउंडे किसानों को नहीं दे? टोंक के सुनारा गांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नई सोच, नई उमंग और नवाचार की राह पर बढ़ते किसान, गांव के युवाओं ने बदल दी है खेती की तस्वीर। जी हां, सुनारा गांव में किसानों ने
पॉली हाउस लगाकर रच रहा है कमाल का इतिहास। खीर, टिंडा सहित अन्य उन्नत फसलों का आधुनिक तकनीक से उत्पादन किया जा रहा है। कमाई के नए आयाम पॉली हाउस खेती से किसान जो है कमा रहे हैं लाखों रुपए। अन्य किसानों के लिए भी ये किसान प्रेरणा का स्रोत हैं। टोंक जिले में कृषि क्रांति की नई इबारत लिखता है सुनारा गांव। किसान बोले, नवाचार अपनाओ, फसल बढ़ाओ और कमाई के नए रास्ते खोलो। हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने किसानों से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ किसानों का कहना है इस नवाचार को लेकर, खेती को लेकर। जिले का किसान पिछले सालों से लगातार परंपरागत खेती करता आ रहा था, लेकिन अब युवाओं की सोच बदली है और युवाओं के सोच के साथ साथ एक नई सोच युवाओं में वो नवाचार किया है। वही युवा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नवाचार किया है और जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इन्होंने शुरू किया है। जिन नाम बताएं अपना। मेरा नाम जय सिंह मीणा साहब। हाँ जय सिंह जी, देखिए एक नई सोच वाले आप किसान हो, किस तरह के आपके दिमाग में आई और ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेके बहुत अच्छा रहा। इसको बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए तो कोशिश की, वो हमारी कोशिश सफल रही और ये हमारा कहना है बहुत बढ़िया। सभी परिवारजन और आज यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों और बच्चों को मैं सीमा सुरक्षा बल की हीरक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज बल का हीरक जयंती समारोह है। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती है। और ये किसी भी बल के लिए बहुत गर्व का विषय है। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल के अब तक 2013 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए दिया है। न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, न जाने कितने यूएन के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अड़िग और सुरक्षित है। इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत
मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 60वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी ने किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक सुंदर और विकसित हुआ है। एक कच्छियों की जिजीविसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी, परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह जी और भारत रत्न सीवी रमन जी की स्मृति दिन है, जन्मदिन भी है। तो ये सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। आज यहाँ पर बल के हीरक जयंती समारोह की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और डाक टिकट सुवर्णमयी 60 वर्ष के कार्यकाल को सदियों तक देश की स्मृति में रखेगा। मित्रों, जब से बल की स्थापना हुई तब से 1965 1 दिसंबर से हमने देखा है कि धीरे धीरे कर ये बल सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है, बीएसएफ, जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदर वन में जबरदस्त तकलीफ दे जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और तापमान की बात की जाए तो देखिए, न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर, चुरू, झुंझुनू, माउंट आबू में थोड़ा सा जरूर यहाँ पर देखिए कम हुआ है। माउंट आबू में गुरुवार को तापमान जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर दर्ज किया गया।
जयपुर से खबर, जहां गुलाबी नगरी में सर्दी के साथ हल्की धुंध की दस्तक देखने को मिली। हवा में ठंडक, पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। दिन चढ़ते ही धूप तेज होने के आसार भी है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप तेज होगी, लेकिन सुबह सुबह ठंडक जरूर लोगों को महसूस हुई है। दोपहर तक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम का मूड दिन में 3 बार देखिए बदलेगा। सुबह जैसे कि ठंडक महसूस हुई, इसके बाद दोपहर को हल्की गर्मी लोगों को यहाँ पर महसूस होगी और एक बार फिर शाम के समय जो है सर्द हवाएं चलेंगी, तो एक बार फिर ठंडक का एहसास होगा। ऐसे करके मौसम जो है, मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहेगा। लोगों को हल्की सी गर्माहट दिन में महसूस होगी, शाम को फिर ठंडक महसूस होगी जैसा कि सुबह महसूस हुई। आसमान ज़रूर साफ रहेगा, लेकिन धुंध का असर लगातार जारी भी रहेगा। रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। बाहर निकले तो परतदार कपड़े पहने, इसकी सलाह भी दी गई है। तो देखिए आज फ्लक्चुएट होगा मौसम, 3 बार जो है मौसम बदलेगा दिन में।